चलिए देखते हैं फटाफट से 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। पहले हिंदी मीडियम देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, ठीक है। सेशन को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर चर्चा करें। उत्तर, पर्यावरण शब्द एक की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द इन्वायरन से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है आसपास। हमारे परिवेश में मनुष्य, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि जैसे जैविक कारक और प्रकाश, वायु, पानी, मिट्टी आदि जैसे अजैविक कारक शामिल हैं। पर्यावरण कई चर का एक जटिल है, जो मनुष्य के साथ साथ जीवित जीवों को भी घेरता है। पर्यावरण में जल, वायु और भूमि और उनके बीच मौजूद अंत संबंध शामिल हैं, जो मनुष्य या अन्य जीवित प्राणी जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव हैं। समझ रहे हैं बात को? पर्यावरण में भौतिक, रासायनिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों द्वारा गठित एवं अविभाज्य प्रणाली शामिल है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में 4 परस्पर जुड़ी हुई प्रणालियां शामिल हैं, अर्थात वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। ये 4 प्रणालियां निरंतर परिवर्तन में हैं और ऐसे परिवर्तन मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होते हैं और इसके विपरीत भी हैं। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला है भौतिक घटक, दूसरा जैविक घटक, तीसरा सामाजिक घटक। पर्यावरण, पहला भौतिक घटक। पर्यावरण के भौतिक घटक में वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश, तापमान, जलवायु आदि शामिल है। भौतिक घटकों को पर्यावरण के अजैविक घटक भी कहा जाता है। यह पर्यावरणीय घटक मानव आबादी के लिए रहने की स्थिति को निर्धारित करता है। पर्यावरण के भौतिक घटक को पुनः 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा, पर्यावरण का जैविक घटक। पर्यावरण के जैविक घटक को जैविक घटक भी कहा जाता है। इस जैविक घटक में सभी जीवित चीजें जैसे पौधे, जानवर और बैक्टीरिया, शैवाल, कवक जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। जैविक घटक को पर्यावरण के अजैविक घटक में संबंध है। इन दो घटकों की परस्पर क्रिया से विभिन्न परिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनते हैं, जैसे वन पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र आदि। तीसरा, पर्यावरण का सामाजिक घटक। पर्यावरण का तीसरा घटक जो कि है सामाजिक घटक। इस घटक में मुख्य रूप से पक्षियां, जानवर आदि जैसे विभिन्न जीवित प्राणियों की आबादी के विभिन्न समूह शामिल हैं। मनुष्य सबसे स्वतंत्र और बुद्धिमान जीवित जीव है। निष्कर्ष, पर्यावरण के ये 3 घटक वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल जैसे 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जन्म देते हैं। इन चारों क्षेत्रों के बीच निरंतर संपर्क बना रहता है। इस अंत क्रियाओं के विभिन्न तत्वों, यौगिक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों का परिवहन शामिल है। आइए इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। सेशन को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल नॉन स्टॉप, बिना किसी बकवास के। व्हाट इज इन्वायरमेंट? डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का। लिख के ले लो राजा, लिख कर ले लो राजा। 10 मार्क्स का आपको आने वाला एग्जाम है, लिख लो, लिख कर रख लो कहीं कागज में। नहीं आएगा तो अनसब्सक्राइब मार देना, बोल रहा हूँ भाई। व्हाट इज इन्वायरमेंट? डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। बार बार ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिख के रख लो। आंसर, द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, विच मीन्स सराउंडिंग। आवर सराउंडिंग इंक्लूड बायोटिक फैक्टर लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट। मेरे साथ बोलना पड़ेगा, बोलिए ह्यूमन बीइंग, बोलिए ना भाई, जुआ केसरी, सुपारी निकाल के बोलो। ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स ईटीसी एंड ए बायोटिक फैक्टर जैसे लाइट, एयर, वाटर, सॉइल। बायोटिक मतलब जो जीवित है, सजीव है, और ए बायोटिक मतलब जो निर्जीव है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, निर्जीव है। और लाइक नहीं किए हो तो बेशर्मो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना भाई समझ के लाइक कर देना, और भर भर के लाइक करना, भर भर के कमेंट करना। जो भी है बेहिचक पूछ सकते हो, बिना किसी हिचकिचाहट के। अपना ही चैनल है सर, अपना चैनल समझ के लाइक करना। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहाँ पर, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल है, क्लिक करो, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाओगे और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सारा सारा क्वेश्चन कराया है। Environment include water, air and land and the interrelationship which exist among them, human being or other living creatures such as plant, animal and microorganism. Environment consists of an inseparable system constituted by physical, chemical, biological, social and cultural element. यहाँ तक आप लिख दोगे बहुत
ज्यादा रहेगा। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, आइए दोस्तों कंपोनेंट देखते हैं। एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कितना होता है? तीन। बोलो एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कितना होता है? तीन। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है? तीन होता है, तीन होता है, तीन होता है। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कितना होता है? तीन होता है। पहला फिजिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल कंपोनेंट, सोशल कंपोनेंट। बोलो मेरे, आपको बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फिजिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल कंपोनेंट, सोशल कंपोनेंट। देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। फिजिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल कंपोनेंट, सोशल कंपोनेंट। बोले क्या? चलो आया। फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेट, etc. फिजिकल कंपोनेंट also termed as abiotic component of the environment. These environment component account for determination of the living condition for the human population. Physical component of the environment is again classified into three part. बोलते जाओ, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन, लिथोस्फेयर। देखो राजा, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आपको बोलना पड़ेगा, तब जाकर याद होगा। एक से दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। लो देख लेना इसको। दूसरा है बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जिसको बायोटिक भी कहते हैं। द बायोलॉजिकल कंपोनेंट इज ऑल्सो टर्म एज ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट बोलो अपने मुंह से, बोलो बायोटिक कंपोनेंट। दिस बायोलॉजिकल कंपोनेंट इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स like plant, animal and small microorganism like bacteria, algae and fungi. बायोलॉजिकल कंपोनेंट इंटररिलेट विद द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। इंटररिलेट करता है, किससे करता है सर? इंटरलिप, किससे करता है इंटररिलेट? बोलो फटाफट से, किससे करता है इंटररिलेट? एबायोटिक से करता है। किससे करता है इंटररिलेट? एबायोटिक से करता है। समझ बात को? इसी बात पर लाइक करना। इंटरेक्शन of these two component form various ecosystem like forest ecosystem, pond ecosystem, marine ecosystem और desert ecosystem। तो ये वाला आपको याद करना होगा। बताओ, all ecosystem has different type, three different type। example producer, consumer and decomposer। producer, consumer and decomposer। इतना हो गया क्या? आप आगे लिख लेना, ठीक है, आगे आप पढ़ के लिख लेना। अगला है तीसरा, सोशल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तीसरा क्या है? सोशल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। भटकना नहीं है, अपने स्टडी से भटकना नहीं है। कंपोनेंट देख रहे हैं सर, तीन कंपोनेंट देख रहे हैं, तीनों कंपोनेंट का एक बार नाम लो। जुवा केसरी, तीन कंपनी, तीन कंपोनेंट का नाम लो। पहला है, बोलो बोलो, फिजिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल कंपोनेंट, सोशल कंपोनेंट। सर फिजिकल कंपोनेंट हम लोगों ने देख लिया है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट देख लिया, सोशल कंपोनेंट आइए देखते हैं। सोशल कंपोनेंट में क्या बोलेंगे? द थर्ड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट सोशल कंपोनेंट होगा। द कंपोनेंट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट लिविंग लाइक बर्ड, एनिमल, etc। ह्यूमन इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट एंड इंटेलिजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेहतर क्वेश्चन देखेंगे। और यकीन मानिए छापा का छापा एग्जाम में आने वाला है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सेशन पर नए हो तो बता देते हैं, इसका PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन जरूर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।